संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय, ऐसे करके जो 8 श्लोक है। तो यहां पूरी पूरी पहचान बताई है कि जिसके अंदर बैर नहीं है, प्रेम है, और प्रेम के द्वारा वो लोगों के हृदय को जीतता है, और प्रेम से जो अपने प्रभु का आशीर्वाद पाता है। द्वेष रहित, द्वेष रहित होने का मतलब है बैर हटा, ईर्ष्या द्वेष मिटी, तो जागा क्या? प्रेम जाग गया। प्राणी मात्र के प्रति जिसके हृदय में प्रेम है तो वो सबको अपनी तरफ खींचता है, तो वो प्रभु की कृपाओं को भी अपनी तरफ खींचता है। इसे दूसरे ढंग से समझिए कि जिन लोगों के अंदर बैर विरोध ज्यादा होता है, हर समय जले भुने रहते हैं, तो उन लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता खो जाती है और निर्धनता बढ़नी शुरू हो जाती है। ध्यान देना, दूसरे का कारोबार देखकर जलते रहने वाले आदमी का कारोबार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और जो दूसरों को देखकर खुश होता है और प्रेरणा लेता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है। यह नियम है। जो महिलाएं अपने घर में ईर्ष्या द्वेष में कूड़ कूड़ कर दूसरों को जल जल करके और अपना खुद का मन भी परेशान रखें, वो गृहिणी वाला रूप नहीं अपना पाती, जो ग्रहण कर सके, जो बांध सके घर को। घर में विघटन शुरू हो जाता है। जहां क्लेश ज्यादा है, रोना धोना ज्यादा है, तो उसके आंसुओं के साथ लक्ष्मी बह जाती है। और जहां एकता है, प्रसन्नता है, संतोष है, आगे बढ़ने की चाह है और गलत का विरोध करने की शक्ति होनी चाहिए, इसमें कभी पीछे नहीं हटे। भविष्य पुराण में जो लक्ष्मी की कृपा के लिए सिद्धांत दिए ना, उसमें एक संदेश ये भी है कि लक्ष्मी की एक बहन है दरिद्रता। वो घर में कैसे आती है? बोले अगर लक्ष्मी नहीं है तो दरिद्रता आ जाएगी। दरिद्रता तब आती है जब घर में गाली गलौच रात दिन हो और घर के अंदर दुर्गंध हो, अव्यवस्था हो, चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हो, और सबको एक दूसरे के प्रति आशंका हो, संदेह हो, डाउट हो, सबको अपना अपना मान प्यारा हो, दूसरे को नीचा करने की दृष्टि रहे, सूरज की किरणें घर में ना आए और पवन देवता प्रवेश न कर पाए, और ऐसी नमी सीलन वाली जगह ज्यादा हो जहां पर पुराना सामान, मकड़ी के जाले और रेंगने वाले कीड़े ज्यादातर हों। कहते हैं दरिद्रता वहां आकर बैठ जाती है, और लक्ष्मी अगर आ भी जाए तो वो एक दरवाजे से प्रवेश करती है, दूसरे से निकल जाती है। उसको लगता है कि बहन का ठिकाना है तो मैं यहां क्या करूंगी रहकर, मेहमान बनकर आएंगे, थोड़ा रुकेंगे, चले जाएंगे। तो समझ लीजिए, जो लोग पुराने लोग कहते हैं ना कि शनिवार वाले दिन आप नमक वाला पोछा घर में लगाओ तो बैक्टीरिया, जो वायरस, ये फंगस, ये सब चीजें हटें, दरिद्रता जाए, और जाले हटाओ, और कबाड़ी को पुराना बेकार पड़ा हुआ सामान बेचो, निकाल दो घर से, और जहां तक जिन कोने में अंधेरा रहता है, जहां आपकी पहुंच नहीं है, वहां भी प्रकाश लाएं। तो उससे क्या होता? कहते हैं समृद्धि आती है घर में। साथ में कहते हैं कि कभी भी वचनों में भी दरिद्रता मत रखो। संस्कृत में एक शब्द है वचने का दरिद्रता, बोलने में कभी दरिद्र मत बनो। किसी की भी अच्छी बात कोई भी लगती है तो हृदय खोलकर तारीफ करनी चाहिए, पूरे हृदय से। किसी के लिए भी 2 शब्द अच्छे कहने पड़े, कभी भी दिल छोटा करके मत बोलो।
और जब कभी किसी के लिए कुछ गुस्सा भी हो, निंदा के शब्द भी निकल रहे हो, तो कहते हैं दिल थोड़ा संकुचित कर लेना, जबान को कंट्रोल में कर लेना, किसी को बुरा भला कहने में शर्माना, क्योंकि समृद्धि आती है। तो प्रसन्नता वाला आदमी और प्रेम वाला आदमी अपने ऊपर प्रभु की कृपाएं ले आता है। कृष्ण भगवान ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानम। अब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव, मतलब किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति प्रेम, ऐसा नहीं। आपके अंदर वो करुणा, वो प्रेम रहे कि जीव मात्र के कल्याण की कामना करें। मतलब ये हुआ कि अगर आप चल भी रहे हो तो चींटी को बचाकर अगर आप निकल रहे हैं तो आपका प्रेम और आपकी करुणा का प्रदर्शन होता है। उसका मतलब होता है कि आप अहिंसक बनकर चल रहे हैं। अहिंसक वो है जो हर जीवन को आदर देता है, हर जिंदगी को वो महत्व देता है कि चींटी में भी एक जीवन है। तो मेरे चलने से किसी का जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। जब ये भावना रहती है तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तब तुम प्रेम वाले और तब तुम मेरे प्यारे हो। हर जीवन को महत्व दे करके जो चले, और लड़ाई भी हो जाए और अपने आपे में आप वश में ना रहे अपना आपा, तो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी को ऐसी चोट या ऐसे शब्द मत बोल देना कि प्रेम के दरवाजे बंद हो जाएं सदा के लिए। जो सदा के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं और रिश्ते कभी फिर जुड़ नहीं पाते। तो जरा सोच के देखिए कि गीता कितनी अद्भुत है। बताती है कि ईश्वर के भक्तों की पहचान है जो प्रेम वाले हैं, बैर से रहित हैं, मैत्रः करुणा एव च, जिनमें मैत्री भावना तो है, शत्रुता वाली भावना नहीं है। जिनको अपना कह दिया ना तो आदमी उनके कड़वे वचनों को भी बर्दाश्त कर लेता है, और जहां अपनापन नहीं है, जहां शत्रु वाली भावना हो गई, तो आप जरा सोच के देखिए, उसके तो हर हाव भाव में भी आपको अच्छी भावना भी होगी तो भी दुष्टता महसूस होने लगती है। यही लगता है कि शायद ये भी इसकी कोई चाल है। वो अगर आपको प्रसाद भी दे रहा होगा तो भी आदमी 10 बार सोचता है कि किसी जानवर को खिला के देखे पहले, कुछ जहर तो नहीं दे रहा। कारण क्योंकि शत्रुता है, उसके हाव भाव भी आपको दुखी करते हैं। सीधा मतलब हुआ कि जब आप मित्रता की भावना से संसार में व्यवहार करते हैं तो भगवान के निकट होते हैं, और जब आप शत्रुता में जीते हैं तो हर पल आपके जीवन में एक दुख खड़ा रहता है। और ध्यान रखना, बहुत लोगों के जीवन का आनंद इसलिए कम हो गया, उन्होंने कोई ना कोई शत्रुता जीवन में पाल रखी है। कुछ लोग पालते हैं और कुछ लोग किसी के सिर पे मर देते हैं। मतलब किसी के सिर पे तो ये शत्रुता आके खड़ी हो जाती है, जिसको फिर उन्हें निभाना पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान के साथ हुआ ना, ये बेचारे किसी के साथ लड़ने नहीं गए, पर दुनिया भर के लोग इनका हक छीनने के लिए दुनिया भर से आते रहे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं कभी सूझा कि एक होकर दुष्टता का सामना कर सकें। बाहरी शक्तियां अगर हमको तोड़ने में लगी हैं और हमारे ऊपर हमला करने में लगी हुई हैं, तो उस समय हम सबको एकजुट होकर के उनका सामना करना चाहिए। अगर सामना करने के लिए सारे लोग तैयार होते तो कभी भी हिंदुस्तान गुलाम नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, घर के अंदर मन मुटाव तो भाई भाई का भी हो जाता है, पर शत्रुता को कभी जन्म मत लेने दीजिए। पहले दीवारें दिलों में खींचा करती हैं और बाद में जमीन पर दीवारें बनती हैं। छोटी छोटी बातों से हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है
घर बंटते हैं, दुकानें बंटती हैं, माँ बाप बांट लिए जाते हैं। एक की तरफ माँ हो जाती है, एक की तरफ पिता हो जाते हैं, और बुढ़ापे में भी पति पत्नी दोनों बेचारे, एक इसका साथ दे रहा, दूसरा उसका साथ दे रहा, घर कलह से भर जाता है। एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त कर लिया जाए, निभा लिया जाए। आप जानते हैं ना, जो रावण ने राम जी के आग्रह पर लक्ष्मण को जो संदेश दिया था मरते समय, उसमें उसने कुछ बातें कही थी जो बड़ी अद्भुत थी। उनमें एक बात तो ये थी कि आज के काम को कभी कल पे मत टालना। दूसरी बात ये कही थी उसने कि उस दुनिया को चलाने वाले को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी की अकड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रावण अगर मरा है तो अकड़ में मरा है। और तीसरी बात उसने ये कही थी कि किसी से कोई भी दुश्मनी कर लेना, और अपने भाई के साथ कभी बैर मत मोल लेना। रावण दुनिया की बड़ी शक्ति था, लेकिन उसे तोड़ दिया घर के बैर ने। अगर विभीषण न मिला होता तो उस साम्राज्य को ढाना इतना आसान ना होता। राजनीतिक बातें भी उसने कही, जिसमें एक बात यह थी कि तुम्हारे देश से जिस देश की सीमा मिलेगी, कितना भी उसे अपना बनाने की कोशिश करना, वो शत्रु जैसे ही व्यवहार करेगा। इसलिए अगर ऐसी स्थिति हो तो दुश्मन के दुश्मन को पहचानो और उसे अपना बनाओ, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और तब तुम उसका सामना कर सकते हो। तो 21 बातें रावण ने कही, और रावण की वो बातें भी बड़ी अद्भुत थी। आज से लगभग 25 साल पहले मैंने एक संदेश कि बुरे लोगों की अच्छी बातें इस नाम से दिया था, जिसमें कुछ राक्षसों के गुरुओं की बातें कही थी। उन्होंने क्या बोला था राक्षसों को और हम क्या सीख सकते हैं। फिर मैंने एक संदेश चाणक्य का दिया था, जिसने ये कहा था कि जंगल में भी जानवर कुछ उपदेश करते हैं कि 21 संदेश उनसे सीखने चाहिए। लेकिन यहां मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब अपने घरों में बैर पाल लेते हैं, बिना बात के अहंकार के कारण या गलतफहमियों के कारण होता है। तो मैं एक शब्द कहा करता हूं कि गलतफहमी कोई भी हो, उसे कभी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देना चाहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। गलतफहमी कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी रिश्ते में भी हो, उसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं देना चाहिए। नहीं तो गलतफहमी घृणा में बदल जाएगी, नफरत में बदल जाएगी, और नफरत आपके रिश्ते को खा जाएगी। अगर आपने उसे जल्दी मिटा दिया तो वो गलतफहमी नफरत में नहीं बदलेगी और आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और प्रभु की कृपा आपको और ज्यादा मिलेगी। इसलिए गीता को केवल मात्र इस तरह से मत पढ़िए कि ये कोई पाठ करने की चीज है। गीता को इस तरह से मत देखिए कि बस इस पर आओ और माथा झुका दो। गीता को इस तरह पढ़िए कि माथे में बैठ जाए गीता और जीवन में उतर जाए गीता। और कृष्ण जो एक महोत्सव का नाम है, क्योंकि कृष्ण कभी रोते हुए नहीं नजर आते, उदास नहीं नजर आते। कृष्ण चरित्र को आप देखेंगे, वो हर पल मुस्कुराते हैं, वो किसी को उदास रहने में नहीं देते। इसलिए कृष्ण लीलाओं को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि जब सब लोग उदास बैठे हैं तब भी कृष्ण अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर जाते हैं और कहते हैं कि वक्त बीत गया, अब सूरज नया सवेरा तुम्हारे सामने आने वाला है। इसलिए उदासियों को हटाओ। और कमाल तो तब होता है जब भीम को गुस्सा करते हुए देखते हैं। गदा घुमा रहा है भीम जंगल में खड़ा हुआ, और कृष्ण जाकर कहते हैं भीम
इस गुस्से को संभाल कर रखो, इसकी जरूरत जब पड़ेगी ना तब इसका प्रयोग करना, क्योंकि इस समय गुस्सा करते रहने से अपनी ऊर्जा जलाओगे और जब युद्ध भूमि में सामना करना पड़ेगा तब तुम अपने गुस्से को प्रकट करना, क्योंकि वही तुम्हारा गुस्सा तुम्हें विजय दिलाएगा। उसकी जरूरत तब पड़ेगी। हर समय दुखी होने की जरूरत नहीं है, हर समय जलते भुनते रहने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण ने द्रौपदी को भी सिखा दिया था कि प्रश्न ये नहीं तुम्हारे घर में क्या नहीं है, प्रश्न ये है कि तुम्हारे घर में क्या है और उससे तुम क्या कर सकते हो। बस ये संदेश था। और 12 साल के बाद कृष्ण गए थे वन में पांडवों से मिलने, और उस दिन कुटिया में केवल द्रौपदी थी, पांडव लोग बाहर थे। और अपनी बेबसी का रोना जब द्रौपदी ने रोया कि आज मैं कहां आके खड़ी हो गई हूं, तब कृष्ण ने कहा था कि प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, प्रश्न है कि तुम्हारे पास क्या है और उससे तुम क्या कर सकते हो।